जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है 17.7। 17.7 की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। 17.7 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, हाउ वुड यू ऑब्टेन एन टाइप एंड पी टाइप मटेरियल फ्रॉम प्योर सिलिकॉन, इलस्ट्रेट द स्कीमेटिक डायग्राम। ओके, तो हमने कैटेगराइज करना है इंट्रिंसिक को और एक्सट्रिंसिक को। ओके बच्चों, हमने कैटेगराइज करना है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। यस, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं, उनको देखते हैं। सेमीकंडक्टर्स भी लिख लो यार, सेमीकंडक्टर्स। ओके, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो होते हैं बच्चों जो कि प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डोप्ड इम्प्योरिटी। ओके, प्योर सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर्स विदाउट एनी डोपिंग, विदाउट एनी डोपिंग, ठीक है। डोपिंग इम्प्योरिटी भी लिख सकते हैं आप, विदाउट एनी डोपिंग इम्प्योरिटी। और जबकि एक्सट्रिंसिक जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास इम्प्योर्ड, इम्प्योर्ड सेमीकंडक्टर्स ओके, विद सम डोपिंग। ओके, तो प्योर सेमीकंडक्टर जिसमें कोई किसी किस्म की इम्प्योरिटी शामिल नहीं होती वो कहलाते हैं इंट्रिंसिक, और जिनमें इम्प्योरिटी शामिल होती है वो होते हैं एक्सट्रिंसिक। तो इम्प्योरिटी वाले हम बात करते हैं, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की इनकी दो टाइप हैं, एक है एन टाइप और दूसरी है पी टाइप। बच्चों, एन टाइप सेमीकंडक्टर वो है जिनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको आप अपने वर्डिंग में कुछ इस तरह लिखेंगे, दोज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, हैविंग इलेक्ट्रॉन्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो नंबर ऑफ होल्स होते हैं, जस्ट लाइक अ पॉजिटिव आयन। ओके, तो डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की उसमें, इसी वजह से। तो इनको हम थोड़ा देखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर इसको कैसे ड्रॉ करना है। तो स्कीमेटिक डायग्राम में सिलिकॉन को हमने सिलिकॉन के साथ लेना है, हमने जो हमारा प्योर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है उसके साथ जो है हमने एन टाइप और पी टाइप लेना है। अब एन टाइप मटेरियल जो है वो डोप किन के साथ किए जाते हैं बच्चों? एन टाइप मटेरियल जो है वो डोप किए जाते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ, पेंटावेलेंट, ठीक है। पेंटावेलेंट्स क्या मुराद है कि उनके जो वैलेंस शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि ग्रुप 5, ठीक है। और एन टाइप्स ये हो गया हमारे पास एन टाइप। इसकी एग्जांपल जो है बच्चों आपके पास फास्फोरस है, एंटीमनी वगैरह है, बिस्मुथ वगैरह जो है इसकी एग्जांपल है, ठीक है। जबकि पी टाइप के अंदर अगर हम देखें, पी टाइप में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जो है हम शामिल करते हैं, ट्राईवैलेंट, ठीक है। ट्राईवैलेंट से मुराद है ग्रुप 3 जिसमें एल्यूमिनियम बोरॉन वगैरह आ जाते हैं, एल्यूमिनियम बोरॉन वगैरह, ठीक है। अब इनकी जो है हम देखते हैं स्कीमेटिक डायग्राम के, स्कीमेटिक डायग्राम इनकी कैसे ड्रॉ करनी है। तो स्कीमेटिक डायग्राम के लिए आप जो है सेंट्रल एटम लोगे, एन टाइप को देखते हैं पहले। एन टाइप में आप सेंट्रल एटम जो है फास्फोरस को लोगे, ठीक है। अब फास्फोरस के आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन होने, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा और चौथा और 5वां आप यहाँ पे कर लें, ठीक है। यहाँ पे कर लें, ये 5वां इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके, इसके साथ जो है
जो होनी है बॉन्डिंग होनी है वो होनी है चारों तरफ सिलिकॉन के साथ, इधर भी ये कह लें ऐसे, इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ठीक है, ये चार बॉन्डिंग तो हो जाएंगी चारों तरफ जो है किसके साथ, सिलिकॉन एटम्स के साथ। सिलिकॉन के एटम्स के साथ जो है ये 4 के 4 बॉन्डिंग बना लेगा, क्योंकि सिलिकॉन जो है 4th ग्रुप के अंदर आता है, तो इसकी वैलेंसी जो है 4 होती है। ठीक है, ये टेट्रावैलेंट होता है यानी 4 वैलेंसी वाला। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेस में आ जाएगा और यही कंडक्ट करेगा। ओके, ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। 4 के 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके, पेंटावैलेंट हमारा एलिमेंट जो था फास्फोरस, वो 4 के 4 बॉन्ड बना लेगा, 4 बॉन्ड बन जाएंगे 4 एटम्स ऑफ सिलिकॉन के साथ। एक जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है किसका, फास्फोरस का, वो कंडक्ट करेगा। इसलिए जो इस तरह की इम्प्योरिटी वाले एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनको नाम देते हैं एन टाइप का, क्योंकि उनके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों पी टाइप की। ओके, तो पी टाइप के अंदर जो है मैं सेंट्रल एटम जो है रिमूव करने लगा हूं। तो सेंट्रल एटम रिमूव करके हम लगाते हैं एल्यूमिनियम फॉर एग्जांपल। तो बस एल्यूमिनियम के 3 जो है बॉन्ड बन जाएंगे, क्योंकि इसके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3। ठीक है, ट्राईवैलेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 एटम्स के साथ ये बॉन्ड बना लेगी, जबकि यहाँ पे जो है वैकेंसी रह जाएगी, ये वैकेंसी, या इसको हम कहेंगे होल। यहाँ पे होल जो है वो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है होल जनरेट करेगी। तो इस तरह के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनको नाम देते हैं हम किसका, पी टाइप का, क्योंकि इनके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, होल होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन जो है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है, ये तीनों जो है ये साइड वे जो सिलिकॉन एटम्स हैं उनके साथ बॉन्ड बना लेंगे, जबकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सिलिकॉन का रह जाएगा एल्यूमिनियम के साथ बॉन्डिंग करते हुए, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास बैलेंस बैंड में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, डेफिशिएंसी थी, वैकेंसी थी, तो वो होल क्रिएट करेगी। तो इस तरह के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको नाम देते हैं हम किसका, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स का। तो आपने इनको एक्सप्लेन करना है अपनी वर्डिंग में, और इनकी स्कीमेटिक डायग्राम जो है ये आप किसी तरह भी बना सकते हैं। ओके, हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि नेक्स्ट क्वेश्चन में जो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है होल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो कैसे होता है।